विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक को भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद जाकिर नाइक अलग अलग मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं। इन दिनों वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में उन्होंने दो तरह के बयान दिए हैं। एक तो उन्होंने बीफ को लेकर कहा है कि इस्लाम में बीफ खाना फर्ज नहीं है और अगर सरकार ने इस पर रोक लगाई है तो भारत में रहने वाले हर मुसलमान को, हर नागरिक को भारत सरकार की बात को मानना चाहिए, बीफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बीफ खाना। दूसरी बात उन्होंने भारत के खिलाफ कही है। उन्होंने कहा है कि जब वो हिंदुस्तान में रहते थे तो बहुत से हिंदू भी उनके फॉलोअर थे, वो इस्लाम धर्म अपना रहे थे, इसीलिए सरकार ने साजिश रख के उन्हें भारत से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। बहरहाल जाकिर नाइक के इन बयानों पर हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, वो जाकिर नाइक की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या उसका विरोध करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जियाउद्दीन। जिया साहब, ये बताइए, जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की सरजमी पर जो बयान दिया है, खासकर अपने आप को लेकर, वो ठीक है या गलत है? 100% गलत है। किसी दूसरे देश में ऐसी बात नहीं करना चाहिए अपने देश के खिलाफ, वो गलत है। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में बहुत से हिंदू उनके फॉलोअर बन रहे थे, वो धर्मांतरण कर रहे थे, इसलिए उनको उस खिलाफ साजिश रच के उन्हें बाहर जाने को मजबूर किया गया। ना, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। अब कोई है तो कोई किसी को मान रहा है तो उसमें उनके कोई दबाव से थोड़ी मान रहा था। दबाव नहीं डाल रहे थे, अपनी बात बता रहे थे। अब किसी को पसंद है तो वो अपना कर रहा था। ऐसा कोई नहीं। तो क्या पाकिस्तान जैसी सरजमी पर उन्हें जाके इस ये तरीके बात गलत है। ये कोई उनको नहीं कहना चाहिए। किसी दूसरे देश में जो हमारा देश का दुश्मन देश हो, उसके बारे में वहाँ बात नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है, क्या कहना चाहता है अपने मुल्क को हिंदुस्तान का लेकर? मुसलमान अपने देश से प्रेम करता है, वो करेगा, करता रहेगा। कोई अगर जाकिर नाइक इधर की बात करते हैं, मुसलमान उसको कंटेम करता है। मतलब जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर जो बात कही है, हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल गलत कहा है। ऐसी बात उनको वहाँ नहीं करना चाहिए। जो भी करना हो अपने देश में आके वो अपना करें, अपनी बात रखें। किसी दूसरे देश में जाके बुराई करना अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। देखिए, जिया साहब ने ये बात कही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर शरीफ है। तनवीर जी, ये बताइए कि जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में जाकर जो बातें कही हैं, वो सही हैं या गलत हैं? हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है उनकी इस बात पर? सबसे पहली बात तो मोइन साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं, अब वो हिंदुस्तान के नागरिक रह ही नहीं गए। अब उनको मलेशिया की सिटीजनशिप मिल गई है। अब अगर वो आके हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, हमेशा वो हमारे ऊपर वार अटैक करने की सोचते रहते हैं, उस सरजमी पे खड़े होकर अगर आप हिंदुस्तान की बुराई करेंगे तो आप ऐसे भी हिंदुस्तान के, मतलब आपको हिंदुस्तान का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि हमारे इस्लाम में ये सिखाया गया है कि आप जिस मुल्क में रहिए, वहाँ के राजा, वहाँ के हुक्मरानों की आप तामीर करिए, उनके हुक्मों का। ठीक है, अगर सरकार कहती है कि बीफ को बैन करना है तो टोटली बैन कर दीजिए। सिर्फ ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर बैन होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैन होना चाहिए। ठीक है। और ये तो जो क्या जाकिर नाइक को इस तरीके की बात जाकर पाकिस्तान में कहनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, जो एक मैसेज ये देती है कि भारत की छवि को खराब करती है इंटरनेशनल लेवल पर? जी, आपकी बात से एकदम मैं सहमत हूँ। उनको ये बात वहाँ पर जाकर नहीं करनी चाहिए थी। आप ये सब बातें, अपना पक्ष आप पहले रख चुके हैं, ठीक है? और आपको धर्मात्मन के नाम पे सिर्फ यहाँ से नहीं, आपको आप गए हैं, आपके ऊपर जाँच बैठी और जाँच में बाहर से फंडिंग आती थी आपके पास की, और बहुत सारे मामलात थे जिस वजह से आपको भारत छोड़ के जाना पड़ा। और अब आप जाके पड़ोसी मुल्क में इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हो। अब हिंदुस्तान को, हमारे भारत को, भारत देश को आप बदनाम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको भारत का मुसलमान कैसे पसंद करेगा? कड़ी निंदा करते हैं हम उनके इस बयान की, कड़ी निंदा कर रहे हैं जो संगम नगरी प्रयागराज के मुसलमान हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रऊफ। रऊफ भाई, ये बताइए कि क्या ये उचित है कि आप अपने भारत देश की बात बुराई जाकर के दूसरे देश में, खासकर दुश्मन देश में करें? हिंदुस्तान का मुसलमान इसे पसंद करेगा? कोई भी मुसलमान पसंद नहीं करेगा, इसलिए यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान में चाहने वाला है, मानने वाला है, अपनी जान दे देगा, लेकिन अपने हिंदुस्तान की बुराई नहीं सुनेगा। चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे जो भी आदमी हो, अगर वो हमारे हिंदुस्तान की बुराई करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान की बुराई कोई भी करेगा तो हिंदुस्तान की का जो मुसलमान है वो उसकी मजम्मत करेगा, उसका विरोध करेगा, आलोचना करेगा। आपका क्या नाम है? आसिफ इलियास। आसिफ भाई, ये बताइए कि जाकिर नाइक जिस तरह से जहर उगल रहे हैं पाकिस्तान में जा करके,
ये ठीक है? ये जाकिर नाइक की पर्सनल ओपिनियन है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ओपिनियन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुल्क की सियासत को इस तरह से दिखा दिया है यहाँ के हुक्मरानों ने कि जाकिर नाइक की बातों को मुहर लग जाती है। जिस तरह का हालात इस सरकार ने मुसलमानों के प्रति रवैया अपना रखा है, उससे इस तरह की बातों को बल मिलता है, वरना इन सब बातों का मुसलमानों के लेकर कोई यहाँ के हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो जाकिर नाइक की बातों का समर्थन तो नहीं कर रहा ना, विरोध कर रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान उनकी बातों का समर्थन नहीं कर रहा है, पर हालात ऐसे हैं कि दुनिया को लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ज्यादती और जुल्म हो रही है। लेकिन हकीकत तो ये नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो अपने मुल्क के को लेके वफादार है। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर वफादार ना होता तो 1947 के बंटवारे में हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क को दूसरी तरफ ले गया होता, पर यहाँ के जो मुसलमान यहाँ पर रुके, इनको कहीं ना कहीं अपने वतन से मोहब्बत थी और इस वतन के लिए जान देने का जज्बा था, इसीलिए यहाँ पर रुके। और आज वो जज्बा आज भी कायम आज है। भी यहाँ के मुसलमानों के अंदर वो जज्बा कायम है। अगर जान देने की बात आएगी तो फिर सबसे पहले हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, अपने वतन के लिए पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, ये बात कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सलमान। सलमान भाई, ये बताइए क्या कहना है इस पूरे विवाद पर? जी मतलब हम लोग साथ देंगे इस मतलब मुश्किल घड़ी में। मतलब जाकिर नाइक के बयान का विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रति अपनी वफादारी, अपने मुल्क के प्रति अपनी वफादारी कायम रखने की बात कर रहे हैं। जी अब जी बिल्कुल। देखिए प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, क्या कहना है इस पूरे मामले में आपका? जाकिर नायक फंडिंग आती थी उनके पास। अब कोई भी इंसान जो है भावनात्मक इंसान से जुड़ सकता है, मगर किसी की जो है धर्म परिवर्तन तो नहीं हो सकता। पहली बात, भावनात्मक हम आपसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जाकिर नायक एक जौन है उनके पास फंडिंग आती थी इसलिए, और उनको दूसरे देश में जा कर के गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। मतलब जहां से पैसा आता था उसकी भाषा बोल रहे थे। हाँ, उसकी भाषा बोल रहे हैं। उनको टेररिस्ट फंडिंग हो रही है और वो जौन है टेररिस्ट लोगों के साथ हैं, इसलिए जो अच्छा, अभी जिया साहब, अभी जो बातें आप कर रहे थे, पाकिस्तान जब वो गए तो पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो उनको रिसीव करने गए। उनके लिए वहाँ NSG के कमांडो लगाए गए हैं, उनकी मिलिट्री पाकिस्तान की लगाई गई है। ये इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करती है ना कि जो भारत के खिलाफ बोल रहा है उसको पाकिस्तान ज्यादा प्रमोट कर रहा है। भाई ये तो साजिश है। वो तो चाहेगा कि कोई ऐसा आदमी आवे जो हिंदुस्तान की बुराई करे और हमारा जो है मामला चले, तो उसके पक्ष की बात कर रहा है, इसलिए वो जाकिर नाइक को स्वागत कर रहे हैं। लेकिन भारत का मुसलमान तो यहाँ से प्रयागराज से जो है इलाहाबाद की सरजमी से जाकिर नाइक को जवाब दे रहा है, पाकिस्तान को भी जवाब दे रहा है। 100% हम लोग खिलाफ हैं ऐसी बातों से। हम पाकिस्तान के नहीं, हम देश के वफादार हैं और यही वफादारी से हम लोग रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे। हमसे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। वहाँ न पाकिस्तान से मतलब, न जाकिर नाइक से मतलब। न पाकिस्तान से मतलब रहा है पहले भी, न आज है और न रहेगा, ठीक है। और न जाकिर नाइक से कोई मतलब है, क्योंकि जाकिर नाइक भारत के नागरिक थे, अब वो नागरिक नहीं रह गए। अब वो इस्लामिक स्कॉलर की उनकी एक छवि है, उनका प्रोफेशन है। अब वो बयानबाजी जाके हमारे पड़ोसी मुल्क में कर रहे हैं, जिनसे हमारा हमेशा विवाद रहता है। और मुसलमान तो खासकर हिंदुस्तान का मुसलमान तो अपने देश की बुराई करने वालों को वो इस्लाम का हिस्सा भी नहीं मानता। हाँ सही बात है। जो भाई हमारे इस्लाम में सिखाया गया है कि आप अपने देश को आप गलत नहीं कह सकते, उनके हुक्मों को आपको मानना पड़ेगा। और जो शख्स चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर अपने देश की बुराई करता है तो उससे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे वतन परस्ती तो ईमान का जी, हिस्सा होता है। बताइए वतन परस्ती तो ईमान का हिस्सा है। हम वतन के वो मोहब्बत करेंगे। हम पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना, उसको आप न पाकिस्तान से लेना देना, ना जाकिर नाइक से किसी लेना से देना। न किसी से नहीं लेना देना, जाकिर नाइक से लेना, ना पाकिस्तान से। अपने देश से प्रेम करते, प्रेम करेंगे। देखिए इरशाद उल्लाह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद भाई, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं जाकिर नाइक, पाकिस्तान में जाकर वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एक मुस्लिम होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते आप इसकी किस तरह से निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं? देखिए गलत है कि किसी हमारे पड़ोसी मुल्क जो है जिससे हमारा हमेशा से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, और वहाँ पे हमारे भारत का कोई जाकर वहाँ पे गलत बयानबाजी दे, तो मैं इसको खिलाफ मानता हूँ। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
और वो स्कॉलर थे और स्कॉलर के अपने एक उनका अपना रहा है और भारत के वो नागरिक हैं थे और आज जो है वो कहीं और जाके पाकिस्तान में बोल रहे हैं, तो ये गलत है। हमको नहीं लगता कि वो ये ऐसा करके निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो मुसलमान हैं वो कड़े शब्दों में जाकिर नाइक की निंदा कर रहे हैं, उनकी उन बातों को गलत ठहरा रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के कही हैं। प्रयागराज के इलाहाबाद के मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि वो अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अगर वतन पर को लेकर कोई बात सामने आई तो वो सबसे पहले अपनी जान देने को, अपनी जान जोखिम में डालने या मुल्क के लिए जान देने में भी कतई गुरेज नहीं करेंगे। इतिहास भी रहा है, पहले भी तमाम जो है लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपनी जिंदगी कुर्बान की है और अगर फिर मौका आता है तो फिर कतई पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रयागराज में के जो मुसलमान हैं वो जाकिर नाइक के बयान की निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और इस बात के लिए उन्हें ताकीद कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम भारत के दुश्मन मुल्क कहे जाने वाले पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।